चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्णकालिक बजट होगा, लेकिन जनता बोल रही है कि मोदी सरकार के बजट से आस लगाना बेकार। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में ऑटो एक्सपो का किया उद्घाटन। मारुति ने पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पेश की। फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। 6 दिवसीय इवेंट में आपको 34 ऑटोमोबाइल कंपनियों के 100 से ज्यादा व्हीकल्स का जलवा देखने को मिलेगा। आधी रात दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मरीजों से उनका हाल चाल जाना और कहा ये इलाज की आस में फुटपाथ पर सो रहे, लेकिन जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में मोदी और आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों नाकाम। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी के साथ साथ घने कोहरे का असर। दिल्ली में कोहरे से 117 फ्लाइट और 27 ट्रेनें लेट। हिमाचल में बर्फबारी से 200 सड़कें बंद। एमपी राजस्थान के 20 शहरों में 10 डिग्री से कम पहुंचा पारा। शूटर मनु चेस वर्ल्ड चैंपियंस गुकेश समेत 4 को खेल रत्न। पैरा ओलंपिक्स में जेवलियन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को किया सम्मानित। महाकुंभ में आएंगे राहुल और प्रियंका गांधी। संगम में डुबकी लगाएंगे और साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। वहीं सरकार का दावा 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले ये आंकड़ा फर्जी। हिंडनबर्ग बंद होने से अडानी को क्लीन चिट नहीं, कांग्रेस बोली आज भी जहां देखो वहां अडानी। जयराम रमेश ने कहा एक कंपनी के बंद होने से सवाल नहीं बदल जाएंगे। छात्रों को दिल्ली मेट्रो में मिले 50% छूट। हम फ्री बस यात्रा की योजना बना रहे। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का 20 किलो कम हुआ वजन। किसानों का आरोप सरकार ने सेहत पर सुप्रीम कोर्ट में दी गलत जानकारी। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में जिस शख्स को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। इमरजेंसी के रिलीज के पहले दिन ही पंजाब में लगी रोक। कंगना रनौत को लगा बड़ा झटका। पीवीआर पहुंचकर एसजीपीसी ने किया प्रदर्शन। कहा अगर फिल्म रिलीज हुई तो कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए पंजाब सरकार होगी जिम्मेदार। करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ संचार साथी ऐप। इस पोर्टल के जरिए फर्जी कॉल्स और मैसेज को रिपोर्ट करने के साथ साथ खोए हुए मोबाइल फोन का IMEI ब्लॉक करने और अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की जांच की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बीसीसीआई के 10 सख्त नियम। टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को अब घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। सीरीज के दौरान वे न तो विज्ञापन कर पाएंगे और न ही फैमिली के साथ सफर, साथ ही प्रैक्टिस सेशन में रहना जरूरी। हिमाचल प्रदेश में KYC नहीं करवाने के कारण 7 लाख लोगों का राशन बंद। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो जल्द से KYC करवा ले, नहीं तो आपका राशन भी बंद हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले मोहल्ला क्लिनिक में हुआ भ्रष्टाचार, सरकार आने पर कराएंगे जांच। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या से पहले 1800 से अधिक साधु बनेंगे नागा। जूना अखाड़े में पर्ची कटने की प्रक्रिया शुरू। मौनी अमावस्या पर आएंगे 10 करोड़ श्रद्धालु। इस बार गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में नहीं होंगे ध्रुव तेजस। पोरबंदर हादसे की वजह से ध्रुव और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने के कारण तेजस बाहर, वहीं राफेल को किया गया शामिल। कलाकारों की सुरक्षा तो संभाल लीजिए। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान के 7,522 गांवों के लोगों को आज मिलेगा जमीन का पट्टा। पीएम मोदी लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअली संवाद। जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। माता वैष्णो देवी जाने वाली वंदे भारत समेत 65 ट्रेन कैंसिल। 50 दिन तक नहीं चलेगी देश की सुपरफास्ट ट्रेन। हमारी गारंटी पर दिल्ली का चुनाव लड़ रही बीजेपी, उनके पास कोई विजन नहीं। संकल्प पत्र पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने 14 जिलों के डीएम बदले, साथ ही 31 IAS अधिकारियों का भी किया तबादला। लखनऊ के जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार और कानपुर नगर के राकेश कुमार सिंह अब मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए। आम आदमी
आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली लूटने का किया काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। लगातार तीसरे साल भी घटी चीन की जनसंख्या। 2024 में 1.408 अरब रही आबादी। 13 लाख की कमी ने बढ़ाई ड्रैगन की चिंता। पीएम मोदी सुरक्षा चूक मामले में आया नया मोड़। पंजाब में 25 किसानों पर गिरफ्तारी वारंट जारी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर में जोड़ी नई धारा। 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर में बीच सड़क पर रोका था प्रधानमंत्री का काफिला। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। आगो में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर देर से बरसाए फूल। एविएशन कंपनी के सीईओ पायलट पर एफआईआर। हेलीकॉप्टर प्रयागराज की जगह अयोध्या भेजा। दूसरी कंपनी से बुलाकर कराई गई पुष्प वर्षा। हरियाणा में महिला सरपंचों को बनाया जाएगा गांव का ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सीएम नायब सैनी ने किया ऐलान। साथ ही 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड। 5 साल में 8 गुना बढ़ी मनीष सिसोदिया की चल संपत्ति। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव हलफनामे में बताया कि उनके पास 25,000 रुपए केस है और कोई वाहन नहीं है। साथ ही 1.5 करोड़ का लोन है। जैसलमेर में बर्ड फ्लू ने बढ़ाई दहशत। उड़ते उड़ते अचानक खेत में गिरे 14 कुर्जा मौत। पिछले 6 दिनों में मरने वाले पक्षियों की संख्या 28 हुई। महाकुंभ में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने दी प्रस्तुति। गंगा पंडाल में हुए संस्कृति का संगम। कार्यक्रम में महादेवन ने चलो कुंभ चले गीत से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। वहीं महाकुंभ में इस्कॉन की शोभा यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली चुनाव से पहले प्रचार में एआई के इस्तेमाल पर जारी की एडवाइजरी। कहा कंटेंट में इसका लेबल जरूर लगाएं। गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सच्ची आजादी वाली टिप्पणी पर भड़की बंगाल सीएम ममता बनर्जी। बोली इतिहास को न बदले आरएसएस प्रमुख। हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए समर्पित। पूजा स्थल कानून को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। कहा 1991 में यह हमारे घोषणा पत्र में था। सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए ये जरूरी। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की डिमांड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया दावा। बोले विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल हो चुका। कहीं कोई समस्या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कूदी बसपा। जारी की 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आदर्श नगर सीट से अब्दुल जब्बार और रिठाला सीट से नियाज खान को दिया टिकट। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जमीन के नीचे था हथियारों का जखीरा। बाड़मेर में 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 58 कारतूस मिले। खुफिया एजेंसी हुई एक्टिव। महाकुंभ में किन्नर संतों के आशीर्वाद के लिए लंबी लाइन। किन्नर अखाड़े में सबसे ज्यादा भीड़ कंट्रोल करने के लिए 50 से ज्यादा पुलिस और बाउंसर। दिल्ली के हरिनगर से आम आदमी पार्टी की विधायक राजकुमारी ढिल्लों ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोली भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करूंगी। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मामले में आया नया मोड़। घटना स्थल की पहचान तक नहीं कर पाई पीड़िता। मेडिकल कराने से भी किया इनकार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों के शव बरामद। वहीं आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान भी हुए घायल। ऑपरेशन पर निकले थे 1500 से ज्यादा जवान। बीपीएससी पर पटना हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला। परीक्षा के रिजल्ट पर नहीं लगेगा रोक। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर आयोजित जल्लीकट्टू त्योहार से एक दिन में 7 की मौत। 400 से ज्यादा लोग घायल। इनमें बेल मालिक और दर्शक भी शामिल। इस दौरान 2 बेलों की भी जान गई। मध्य प्रदेश के भोपाल ग्वालियर में 8 जगह ईडी की रेड। करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के करीबी पूर्व रजिस्ट्रार के अरोरा के ठिकाने पर की कार्रवाई। प्रयागराज में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिचारिया। छोड़ेंगी महाकुंभ। छोटे टेंट में हुई कैद। बोली न मैं मॉडल हूं और न ही संत बदनाम करने वालों को लगेगा पाप। एनसीपी शरद पवार गुट पर गिरी गाज। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद एनसीपी के पटना स्थित दफ्तर को कराया गया खाली। हरियाणा की नायब सरकार ने जारी की 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट। जिला अधिकारियों से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के काफिले की कार का राजस्थान के दौसा में हुआ एक्सीडेंट। दिल्ली से अजमेर जा रहे थे। लालू यादव के करीबी अमित कत्याल पर ईडी ने कसा सिकंजा। कुर्क की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति। श्रीलंका से जुड़ा कनेक्शन। मैं अपनी बात पर कायम। कोई गलती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को निशाना बनाने वाले बयान पर लगाई फटकार। फिर भी नहीं झुके इलाहाबाद के जज शेखर यादव। इजराइल हमास के बीच कभी भी हो सकती है युद्ध खत्म करने की घोषणा। नेतन्याहू के ऑफिस का बयान। बंधकों की रिहाई के लिए बनी सहमति।
मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा नेता जीतू जाटव पर मंदिर बनाकर जमीन कब्जाने का आरोप, बुलडोजर एक्शन की मांग। बंगाल के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, सीएम ममता बनर्जी ने 12 डॉक्टर्स को किया सस्पेंड। वहीं महिला के परिजनों को 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में सुनाई गई 14 साल की सजा, पत्नी बुसरा को भी 7 साल की जेल। बिहार के भागलपुर में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से सीधे साधे ग्रामीणों को लगाया चूना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीएसपी संचालक ने 100 से अधिक खाता धारकों के निकाले 40 लाख रुपए। पाकिस्तान के लोग अब घर में पाल सकेंगे शेर चीता, सरकार को देनी होगी फीस। गाजा में भारतीय तिरंगा देखना चाहता है फिलिस्तीन, पूर्ण युद्ध विराम के लिए पीएम मोदी से मांगी मदद। राजस्थान के श्री गंगानगर में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 5 सरकारी इंजीनियर्स को जिंदा जलाने की कोशिश, थार सवार बदमाशों ने गाड़ी को घेरकर हमला किया, डिनर कर लूट रहे थे। 80 प्रवासियों को स्पेन ले जा रही नाव मोरक्को के पास पलटी, 40 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की मौत। कुंभ का आईआईटीएन बाबा हरियाणा का रहने वाला एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कनाडा में 3 लाख की नौकरी छोड़ी, 6 महीने पहले घर वालों से संपर्क तोड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में इंस्टाग्राम पर बेच रहे थे वन्य जीवों के अवशेष से बने सामान, वन विभाग की टीम ने मारा छापा, हाथी दांत का ब्रेसलेट और बब्बर शेर के नाखून जब्त। रूसी सेना में लड़ रहे 12 भारतीयों की मौत, 16 अभी भी लापता, विदेश मंत्रालय। मध्य प्रदेश के भोपाल में 50 साल पुराना पार्वती नदी पर बना पुल धंसा, 2 जिलों का कनेक्शन टूटा, आवाजाही बंद। कोलकाता रेप मर्डर केस पर आज सियालदह कोर्ट फैसला सुनाएगी, सीबीआई ने आरोपी के लिए मांगी मौत की सजा। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के पिता बोले, हमें न्याय की उम्मीद। महाकुंभ में संगम स्नान करने आए राजस्थान के श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, स्नान करते ही बिगड़ गई थी तबीयत, 8 लोग हॉस्पिटल में एडमिट। गुजरात में पतंगबाजी से जुड़ी घटनाओं में 15 की मौत, करीब 200 लोग हुए घायल, मरने वालों में 3 और 5 साल के 2 बच्चे भी शामिल। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया ऑटो एक्सपो 2025 का उद्घाटन। इसमें मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होगी, साथ ही 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां भी शामिल होगी। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में रिलायंस को 18,540 करोड़ रुपए का मुनाफा सालाना आधार पर, इसमें 7.38% की हुई बढ़ोतरी। एक्सिस बैंक को अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 6,304 करोड़ का मुनाफा, नेट इंटरेस्ट इनकम 8.6% बढ़ी। वहीं 6 महीने में 19.94% गिरा बैंक का शेयर। अगले 2 वित्त वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान, विश्व बैंक ने सर्विस सेक्टर में जताई निरंतर विस्तार होने की उम्मीद। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की मौसम अपडेट की। राजस्थान में मावठ का दौर जारी, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने फिर जताई बारिश की संभावना। वहीं रात के तापमान में आई गिरावट, 31 जनवरी तक सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। बर्फबारी से कश्मीर में ठिठुरन बढ़ी, गुलमर्ग बना घाटी का सबसे ठंडा इलाका, -7 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं अगले 2 दिन धुंध की सफेद चादर में लिपटा रहेगा पंजाब, तापमान में हुई 4 डिग्री तक गिरावट। राजधानी दिल्ली में कोहरे से 117 फ्लाइट और 27 ट्रेनें लेट, हिमाचल में बर्फबारी से 200 सड़कें बंद, एमपी राजस्थान के 20 शहरों में 10 डिग्री से कम पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में कोहरा, ग्वालियर चंबल में छाए बादल, एमपी में आज और कल 2 दिन बदला रहेगा मौसम। वहीं 19 जनवरी के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। यूपी के पहाड़ों पर बड़ी बर्फबारी, मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की जताई आकांक्षा। वहीं घना कोहरा होने के कारण कौशांबी में ट्रक बोलेरो टकराई, 1 की मौत, 6 लोग घायल। हिमाचल में बर्फबारी के बाद तापमान में आई बड़ी गिरावट, पिछले 48 घंटे में 11 डिग्री गिरा सोयाबाग का पारा। वहीं 21 जनवरी से फिर शुरू होगी बर्फबारी। झारखंड में कोहे और शीतलहर का सितम, फिर पलटी मारेगा मौसम, आईएमडी ने वीकेंड के लिए जारी किया अलर्ट। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों, सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध पुलिस हिरासत में, इससे पहले सीसीटीवी में बांद्रा स्टेशन के पास दिखा था। आरोपी बुधवार रात एक्टर के घर में घुसकर किया था जानलेवा हमला। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी हुई रिलीज, श्रेयस तलपड़े बोली, अटल जी का किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात, उनके बारे में काफी कुछ जानने को मिला।
कंगना के फिल्म इमरजेंसी पर मचा बवाल। पंजाब में सिख संगठनों ने जताया विरोध, कई थिएटरों ने शो रोके। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की छावा फिल्म का ट्रेलर 22 जनवरी को होगा रिलीज। मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ दिखाई जानकारी। सैफ अली खान पर अटैक से पहले शाहरुख खान के घर मन्नत की भी हुई रेकी, परंतु सिक्योरिटी की वजह से नाकाम हुई साजिश, जांच में जुटी पुलिस। बात करें स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचारों की। शूटर मनु भाकर चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। साथ ही पैरा ओलंपिक्स में जेवलियन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को दिया गया अर्जुन अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद बीसीसीआई सख्त, घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। सीरीज के दौरान विज्ञापन नहीं, प्रैक्टिस सेशन में रहना जरूरी जैसे खिलाड़ियों के लिए बनाए 10 नियम। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को मिला नया कोच। बीसीसीआई ने पूरी की गौतम गंभीर की डिमांड, सितांशु कोटक को नियुक्त किया बैटिंग कोच। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का गंभीर कदम, स्टार कल्चर खत्म करने पर जोर, नियम तोड़ने पर भुगतने होंगे अंजाम। नीतीश रेड्डी पर ऑस्ट्रेलिया से लौटने पर हुई पैसों की बारिश। आंध्र प्रदेश सरकार ने निभाया अपना वादा, भारतीय क्रिकेटर को बुलाकर दिया इनाम। अब देखते हैं शिक्षा जगत समाचार। सीबीएसई ने देश भर के 29 स्कूलों को थमाया, कारण बताओ नोटिस। औचक निरीक्षण में पाई गए विद्यार्थियों के नामांकन में गड़बड़ी। ग्रेजुएट लोगों के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका। यूको बैंक ने 250 पदों पर निकाली भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 5 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जेई मेन परीक्षा में फोटो संबंधित गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका। एनटीए ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। रेलवे में निकली 4000 पदों पर भर्ती, नहीं देनी होगी कोई लिखित परीक्षा। 27 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आधी रात दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिले राहुल गांधी। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मरीजों से उनका हालचाल जाना और कहा ये इलाज की आस में फुटपाथ पर सो रहे, लेकिन जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों नाकाम। जहां कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देर रात एम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के आसपास सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर ठहरे मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। अव्यवस्था को देखकर राहुल गांधी नाराज हो गए और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी के दौरे की जानकारी कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी ने दी है। कांग्रेस की ओर से वीडियो और फोटो पोस्ट कर लिखा गया, इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता, ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालत ये है कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर है। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इलाज का इंतजार करते हुए उन मरीजों से मुलाकात कर उनसे बात की और उनकी परेशानियां सुनी। कांग्रेस ने आगे लिखा, दूर दराज से इलाज के लिए आए लोग यहां सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें राहुल गांधी मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। एक मरीज राहुल गांधी से कहता है कि उसे पास दिया गया है, जबकि कोई डेट नहीं बताई गई है। वहीं एक व्यक्ति अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए आया था, जो राहुल गांधी से अपनी समस्या बताता है, जबकि एक अन्य मरीज के परिजन सबवे पर ठहरे हुए हैं और बताते हैं कि यहाँ पर हमेशा उन्हें भगाया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले राहुल गांधी ने 14 जनवरी को दिल्ली का दौरा करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने गंदगी दिखाते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा था कि यह केजरीवाल जी की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में ऑटो एक्सपो का किया उद्घाटन। मारुति ने पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पेश की। फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। 6 दिवसीय इवेंट में आपको 34 ऑटोमोबाइल कंपनियों के 100 से ज्यादा व्हीकल का जलवा देखने को मिलेगा। यह भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 शुक्रवार से शुरू हो गया है। इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो गई है। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है। इस एक्सपो का ऑफिशियल
ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इवेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक्सपो में संबोधित करते हुए रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को याद किया। उन्होंने कहा, भारत की ऑटो इंडस्ट्री फंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आज रतन टाटा और ओसामू सुजुकी को भी याद करूंगा। भारतीय ऑटो सेक्टर की ग्रोथ और मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम ने कहा, भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कल्पना करें, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा तब भारत का ऑटो मार्केट कहां होगा। मोदी ने कहा, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी और चौड़ी सड़कों का अभाव था। पिछले साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। दरअसल यह भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन है जो 22 जनवरी तक चलेगा। इवेंट में इस बार कंपनियों का फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पेश करने पर है। इसमें मारुति सुजुकी ई विटारा, हुंडई क्रेटा ईवी, एमजी की साइबस्टर और M9, कीवा की EV6 फेसलिफ्ट और सीरोस, स्कोडा की एनायक और एलरोक, टाटा मोटर्स की हेरियर ईवी और सियरा ईवी पेश की जाएगी। इसके अलावा भारत में पहली सोलर कार ईवा और सरला एविएशन की फ्लाइंग टैक्सी भी पेश की जाएगी। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। छात्रों को दिल्ली मेट्रो में मिले 50% छूट, हम फ्री बस यात्रा की योजना बना रहे। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी और भाजपा अपने प्रचार अभियान में जुटी हुई है। इसी बीच अब आप प्रमुख और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% सब्सिडी देने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को इस प्रस्ताव को लागू करने में होने वाले खर्च का आधा वहन करना चाहिए। आप प्रमुख ने पत्र में कहा, दिल्ली के छात्र अपने स्कूल व कॉलेज तक आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर है। छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 सहयोग की परियोजना है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा वहन करे। बता दें कि दिल्ली में महिला यात्रियों के लिए बस यात्रा मुफ्त है। अब दिल्ली सरकार इसे छात्रों के लिए भी फ्री करने की प्लानिंग कर रही है। इससे पहले केजरीवाल ने हाल ही में केंद्र सरकार से जाट समुदाय के लोगों को ओबीसी श्रेणी में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर जाट नेताओं से मुलाकात भी की थी। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी 26 मार्च 2015 को जाट समाज को बुलाकर कहा था कि जाट समाज को दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में शामिल है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपए, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र का पहला भाग जारी कर दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश की गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही है वो सारी योजनाएं भाजपा की सरकार बनने पर भी जारी रहेगी। योजनाओं का ज्यादा कारगर तरीके से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त भी किया जाएगा। नड्डा ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र को मतदाताओं के सुझाव पर तैयार किया गया है। जेपी नड्डा ने आगे कहा, मैनिफेस्टो पहले भी आते थे लेकिन आप भी भूल जाते थे और राजनीतिक पार्टियां भी भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन ये राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन है कि आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कहा, संकल्प से सिद्धि की ओर जाने का मंत्र भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिखाया है। इसलिए एक वाक्य भारत और दिल्ली की जनता के मन में समा गया है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा करने की भी गारंटी। नड्डा ने कहा, हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, महिला सम्मान, विकास, युवाओं और किसानों का सशक्तिकरण और मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाने को अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है और आज मुझे खुशी है कि नीति आयोग के अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल की। वृष राशि के जातकों को आज महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। अपने धन का संचय कैसे करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं।
आप इस हुनर को सीखकर अपना धन बचा सकते हैं। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। कर्क राशि के जातक अपनी जिंदगी की ओर उदास नजरिया रखने से बचें। घर की छोटी छोटी चीजों पर आज आपका बहुत धन खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। सिंह राशि के जातकों का सबसे बड़ा सपना आज हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। जिन व्यापारियों के संबंध विदेशों से हैं उन्हें आज धन हानि होने की संभावना है, इसलिए आज के दिन सोच समझ कर चले। इस समय जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही वे क्षणिक और समय के साथ वे खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि वे अपने ऊंचे आत्मविश्वास का आज सही इस्तेमाल करें। भागदौड़ भरे दिन के बावजूद आप ऊर्जा और ताजगी पाने में कामयाब रहेंगे। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। इंटरनेट सर्फिंग करना आपकी अंगुलियों की अच्छी वर्जिश करने के साथ साथ आपके ज्ञान को भी बढ़ा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी काम आएंगे। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। बच्चे की तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं, इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।